नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं सत्य केसरी न्यूज। और आइए मिलते हैं माधुरा में हो रहे श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक आचार्य दिनेश कृष्ण जी से। सत्य केसरी से आज मधाना गांव में कथा का आयोजन हुआ है। जो यहाँ पे दिनेश कृष्ण शास्त्री जी आए हुए हैं। आइए हम इनसे श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो शास्त्री जी, आप आज कथा का तीसरा दिवस था जी, तो तीसरे दिवस में आपने क्या सुनाया? और आज हमने सुनाया कि ऋषि का जन्म कैसे हुआ, ऋषि को श्राप कैसे लगा, ऋषि को सुखदेव जी महाराज को कथा क्यों सुनानी पड़ी, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि राजा परीक्षित को कथा सुनानी पड़ी ऋषिदेव महाराज को। तो ऐसे ही महाभारत का प्रसंग है। इस प्रकार अश्वत्थामा ने ब्रह्मा को जोड़ा, भगवान ने गर्भ में रक्षा की उस छोटे से बालक की। वही बालक फिर जब उसका जन्म हुआ, उसी बालक का नाम रखा गया परीक्षित। और देखो, उसके बाद पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ और राजा परीक्षित को सिंहासन मिला। लेकिन गलती से अनजाने में ही कलयुग का प्रभाव था, कलयुग आ चुका था, कलयुग ने अपना पदार्पण कर चुका था कलयुग, इसलिए गलती से बुद्धि भ्रमित हो गई राजा परीक्षित की। यूं सोने में कलयुग को वास दे देता और वही मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया और उस मुकुट को पहनकर आज सत्य का अपमान कर दिया। जानो शास्त्री जी, आप आज हमारे दर्शकों को बताएंगे कि श्रीमद् भागवत कथा और भगवत गीता में क्या अंतर है? श्रीमद् भागवत महापुराण है जो वो वेद व्यास जी ने लिखी है। गीता जो है वो महाभारत में से निकली। और श्रीमद् भागवत महापुराण में यदि देखा जाए तो 18,000 श्लोक हैं, जिन्हें 4 श्लोकों में स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से अपने पुत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किए 4 श्लोकों में। और वही 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को प्रदान किया। नारद जी ने वही 4 श्लोकों में ये भागवत महापुराण व्यास जी को प्रदान की। और व्यास जी ने फिर इसकी बृहत रचना की, 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए व्यास जी ने, और फिर अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। और इसमें 12 स्कंद है, 335, जबकि श्रीमद् भगवत गीता उपदेश है अर्जुन को प्रदान किया भगवान ने। जब अर्जुन को मोह हो गया, मैंने अपने सगे संबंधी को मार दिया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और गीता का बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान किया, जो 18 अध्यायों में है, जिसमें 700 श्लोक है। ये अंतर है। तो शास्त्री जी, कलयुग में भागवत कथा कराने से क्या पुण्य फल मिलता है? हमारे दर्शकों को बताया। जी, श्रीमद् भागवत महापुराण विशेषतः कलयुग के कलुषित प्राणियों के लिए ही बनी है। भगवान जब अपनी लीला को समेट कर जा रहे थे, क्योंकि व्यास जी महाराज को भी पता था, दिव्य दृष्टि से देखा गया कलयुग आने वाला है, और कलयुग में लोगों का भाग्य भी मंद पड़ जाएगा, बुद्धि भी मंद पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने भागवत जी को लिखा। और भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साक्षात से मेरे गोविंद भगवान जी का वांगमय स्वरूप है, जो कलयुग के प्राणियों का कल्याण करता है। और प्राणियों का नहीं, जो पितर है हमारे, कोई प्रेत चला गया, प्रेत बन गया, पितृ लोक में है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, उसकी मुक्ति भी श्रीमद् भागवत महापुराण करती। जैसे धुंधुकारी जैसे महाप्रेत का कल्याण कर दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। अच्छा गुरुजी, शास्त्री जी, ये कलयुग में ब्राह्मणों की दुर्दशा जो हो रही है, इसके बारे में आपका क्या है? कलयुग में ब्राह्मण अपने पद पे च्युत हो जाएगा अपने कारण। ये कारण कोई और नहीं होगा, ब्राह्मण स्वयं है। क्योंकि तो ब्राह्मण को श्राप लगा है। कल कथा आएगी, कल मैं कथा में सुनाऊंगा कि ब्राह्मण को श्राप लगा है नंदी जी का, भोले बाबा जी के गणों का श्राप लगा है। इस यज्ञ में पहुंचे हुए थे ब्राह्मण, जहां भोले बाबा जी का कोई भाग नहीं रखा हुआ था, और भृगु ऋषि को श्राप दिया कि ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएंगे और बिल्कुल अज्ञानी हो जाएंगे, और पुस्तिकाएं अपनी झोली में डालकर जगह जगह घूमेगी, हमसे कथा कराओ लो, हमसे कथा कराओ लो, और सर्व भक्षा की जाता है, सब कुछ भक्षण करने लग जाएंगे। कोई विचार नहीं करेंगे खाने पीने का, क्या हमें आहार लेना है, क्या नहीं लेना, ये कुछ भी विचार नहीं करेंगे ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मण का फिर पतन होगा। तो इससे बचने के लिए कलयुग में क्या उपाय किया जाए जिससे ब्राह्मणों में पतन ना हो सके?
इससे बचने के लिए मैं तो यही उपाय बताता हूँ कि ब्राह्मण को अपने नियम में रहना चाहिए। ब्राह्मण के भी नियम बताए हैं। ब्राह्मण के मुख्य रूप से 6 कार्य हैं, 6 कर्म बताए गए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना, और हव्य करना, हव्य करवाना। ये ब्राह्मण 6 मुख्य कर्म बताए हैं। और विशेषता अपने नियम पर ध्यान दे, अपने संध्या वंदन इत्यादि करे, क्योंकि आज मुख्यतः ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करते। ब्राह्मण के लिए त्रिकाल संध्या बताई गई है, सुबह की और दोपहर की और शाम की। चलो दोपहर की नहीं तो 2 समय भी यदि संध्या करे ब्राह्मण, उसका कल्याण हो जाएगा। तो शास्त्री जी ने बहुत सुंदर जानकारी दी है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।